दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हम लैंप की किस्में, टाइप्स ऑफ लैंप। और टाइप्स ऑफ लैंप में जो है इनकेंडिसेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन लैंप। और उसके बाद फोर्थ है आपका आर्क लैंप। तो ये टाइप्स ऑफ लैंप में 4 प्रकार के मुख्यतः लैंप होते हैं और ये चारों प्रकार के लैंप को यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन फिलामेंट लैंप, जो इनकेंडिसेंट लैंप भी कहा जाता है जिसे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, वैक्यूम रहित होगा, मतलब कि इसमें वैक्यूम होगा, वायु रहित जिसे बोल सकते हैं आप, वायु रहित होगा ये। और ये कांच का एक एनवलप होगा और उसके अंदर कार्बन का फिलामेंट लगा होगा। दोस्तों इसका डायग्राम देखेंगे हम। दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इनकेंडिसेंट लैंप। तो ये जो इनकेंडिसेंट लैंप है जिसे कार्बन फिलामेंट लैंप कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक वैक्यूम रहित, मतलब कि जिसके अंदर वायु नहीं होगा, वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम रहित मतलब कि वायु रहित, जो पूरा वैक्यूम है जिसके अंदर हवा नहीं है, कांच के बल्ब में एक कार्बन का फिलामेंट लगाएंगे तो पूरा एनवेलप कैसा रहेगा, कांच का बना रहेगा। और उसमें जो फिलामेंट होगा वो किसका होगा, कार्बन का फिलामेंट होगा दोस्तों। मतलब ये जो ऐसा फिलामेंट बना रहेगा, ये फिलामेंट किसका होगा, कार्बन का होगा दोस्तों। हमें ये ध्यान रखना है, तभी इसका नाम कार्बन फिलामेंट लैंप कह रहेगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा, अर्थात कोई गैस नहीं रहेगी। आइए इसे देखते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम फिलामेंट लैंप होता क्या है। तो फिलामेंट लैंप को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फिलामेंट लैंप होता है ये उन प्रकार जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी युक्तियों की श्रेणी में आता है जिन्हें ताप प्रदीप्ति या इनकेंडिसेंट कहते हैं। तो ये जो फिलामेंट होता है इसे उच्च ताप पर क्या करते हैं, हम गर्म करेंगे। जब उच्च ताप पर गर्म करेंगे तब ही हमें ये क्या देगा, प्रकाश देगा, और नहीं तो प्रकाश नहीं देगा दोस्तों। तो ये इनकी परिभाषा जो है इस तरीके से दी जाती है दोस्तों। जो फिलामेंट लैंप होते हैं उन्हें टाइप्स, कैसे टाइप्स में या किस प्रकार से डिवाइड किए हैं ये देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं, इन इलेक्ट्रिक लैंप को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले डिवाइड किया गया है फिलामेंट लैंप, जिसमें फिलामेंट लगा होगा। फिर इन फिलामेंट लैंप को 2 तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कार्बन फिलामेंट और दूसरा है आपका मेटल फिलामेंट। तो जो कार्बन फिलामेंट जो लैंप होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इनकी जगह जो फिलामेंट के रूप में जो होगा ये क्या यूज़ करेंगे, कार्बन यूज़ करेंगे हम। और सेकेंड जो है फिलामेंट के रूप में मेटल यूज़ करेंगे, जैसे कि टंगस्टन हो गया। अब हम यदि टंगस्टन का यूज़ कर रहे हैं तो ये टंगस्टन क्या हो गया, मेटल हो गया। तो ये मेटल फिलामेंट लैंप की श्रेणी में आएगा। और जो फर्स्ट वाला है आपका कार्बन, तो ये इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम सिर्फ कार्बन यूज़ करेंगे, प्योर शुद्ध कार्बन होगा। तो फर्स्ट हो गया आपका फिलामेंट लैंप। सेकेंड हो जाएगा दोस्तों आर्क लैंप। तो ये सेकेंड क्या है, आर्क लैंप, आर्क उत्पन्न करेगा ये लैंप, ठीक है। और थर्ड है आपका डिस्चार्ज लैंप। तो डिस्चार्ज लैंप को भी 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है कोल्ड लैंप और दूसरा है हॉट कैथोड लैंप। तो ये जो फर्स्ट वाला है आपका कोल्ड कैथोड, मतलब कि इसका जो कैथोड होगा एनोड में प्लस चार्ज होता है, ठीक है। एनोड में कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इसका जो कैथोड है, ये कैथोड में कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होता है। तो कोल्ड कैथोड वाला एक डिस्चार्ज लैंप है और दूसरा है हॉट कैथोड डिस्चार्ज लैंप। तो 2 टाइप के लैंप है दोस्तों। तो इन दोनों लैंप के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक लैंप, जिसे 3 लैंप में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे कि जो फिलामेंट लैंप क्या होते हैं। तो फिलामेंट लैंप क्या होते हैं, ऐसे लैंप जिसमें धातु या कार्बन या अन्य फिलामेंट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये लैंप कहलाते हैं, इनकेंडिसेंट लैंप कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। यही फिलामेंट लैंप होते हैं। सेकेंड जो लैंप है वो सेकेंड लैंप है निर्वात लैंप, मतलब वैक्यूम लैंप होते हैं। तो जिस फिलामेंट लैंप में निर्वात में फिलामेंट का कार्य करा जाता है, अर्थात कि फिलामेंट तो लगाएंगे लेकिन जिसके अंदर इस फिलामेंट को लगाएंगे वहाँ पर वैक्यूम होगा, अर्थात निर्वात होगा, बाकी दूसरी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। और थर्ड है आपका
गैस पूरित लैंप मतलब गैस फिल्ड लैंप। तो ये जो इनर लूप के अंदर क्या होगी, गैस होगी। तो वह तंतु या फिलामेंट लैंप जिसका तंतु जो है या फिलामेंट है वो निष्क्रिय गैस में कार्य करता है, मतलब कि उसके अंदर गैस भी होती है, ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये अक्रिय गैस को उस इनर लूप के अंदर, उस लैंप के अंदर, उस कांच के लैंप के अंदर भरा जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका हेलोजन लैंप। हेलोजन लैंप कैसा होगा, एक टंगस्टन तंतु का लैंप होता है ये, और इस टंगस्टन फिलामेंट के अंदर क्या भरेंगे हम, अक्रिय गैस हेलोजन भरेंगे, या तो फिर आयोडीन गैस होगी या ब्रोमीन के साथ कार्य करती है ये। तो ये निष्क्रिय जो गैस है आयोडीन या ब्रोमीन, इसके साथ हेलोजन लैंप को बनाया जाता है। उसके बाद है आपका आर्क लैंप। तो ये एक ऐसा विद्युत लैंप है जिसमें आर्क के द्वारा प्रकाश को उत्सर्जित की जाती है। आर्क के द्वारा मतलब आर्क निकलेगी, आपको दिखेगी, जैसे कि फोटो, भगवान की फोटो के पास एक आर्क लैंप यूज़ किया जाता है, उससे एक लौ निकलती है और वो सभी को दिखता है, तो वो आर्क लैंप की श्रेणी में आता है। उसके बाद है आपका डिस्चार्ज लैंप। एक ऐसा विद्युत लैंप है जो गैस अथवा वाष्प में दो इलेक्ट्रोड के बीच में विद्युत का क्या करता है, विसर्जन से क्या प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो विद्युत के विसर्जन से प्रकाश उत्पन्न करने वाला गैस डिस्चार्ज लैंप होगा दोस्तों। तो हमने इस बहुत प्रकार के लैंप देखा। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम कार्बन फिलामेंट लैंप। तो जो कार्बन फिलामेंट लैंप है, ये कार्बन फिलामेंट लैंप होता कैसा है, क्या है, आजकल फिलामेंट जो लैंप का जो रेजिस्टेंस होता है वो बैटरी चार्जिंग के लिए या तो हीट फैलाने वाले उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। और ऐसे लैंप जो है इनका जो लगभग जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेल्सियस पर परिचालित होता है, तब कहीं जाके लाल रंग हमको रेड कलर का प्रकाश देगा ये। और इसी लिमिट के ऊपर कार्बन शीघ्रता से वाष्पित होने लगता है। तो हम क्या करेंगे, कांच के बल्ब को, किसके बल्ब को, कांच के बल्ब को या उसका जो आवरण को हम क्या कर देंगे, काला कर देंगे। जब काला कर देंगे तो एक कार्बन फिलामेंट लैंप का जो निर्वात में जो है लगभग 3 ल्यूमेन पर वाट क्या होगा, एक कार्बन का फिलामेंट का जो निर्गत लगभग जो होगा अर्थात आउटपुट जो होगा वो 3 ल्यूमेन पर वाट होता है। तो 3 ल्यूमेन पर वाट होने का रीज़न यही है, कार्बन का फिलामेंट वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और कम से कम उसका जो टेम्परेचर होगा 2000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आर्क फिलामेंट लैंप है, और ये जो आर्क फिलामेंट लैंप है, ठीक है दोस्तों, ये इसका जो इनर लूप है ये कांच का बना हुआ है। इसका जो इनर लूप है ये कांच का बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। इस लैंप में ये जो बल्ब है, ये बल्ब का जो बाहर वाला पार्ट है ये कांच का बना हुआ पार्ट है। मतलब ये जो इनर लूप है, ये इनर लूप जो बल्ब का है ये किसका है, ग्लास का है, अर्थात कांच का है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर इसका जो साइड में जो वायर लगे हुए हैं, ये जो बीच वाला जो वायर लगा है, इस साइड वाला, और ये 3 सपोर्ट के वायर लगे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, सपोर्ट वायर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है ये है आपका फिलामेंट कार्बन का। तो ये जो फिलामेंट है ये किसका बना हुआ है, ये कार्बन का बना हुआ है दोस्तों। ये कार्बन का फिलामेंट लगा दिए हमने इसमें। तो ये जो फिलामेंट है यही इसमें क्या होगा, सप्लाई देंगे हम, और ये क्या होगा, ग्लो होगा, और जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा। फिर ये जो है इसके अंदर जो गैस भरी हुई है ये फिलिंग गैस है, ठीक है। तो कौन कौन सी गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस को भरते हैं दोस्तों। इसमें कौन सी गैस को भरते हैं, अक्रिय गैस। जो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को भरा जाता है, जैसे आर्गन गैस हो गई आपकी, नियॉन गैस हो गई, ठीक है, हीलियम गैस हो गई आपकी। तो ये जो अक्रिय गैस है, जेडान, रेडान, क्रिप्टान, ये जो अक्रिय गैस होती है, इन अक्रिय गैसों को दोस्तों इसमें भरा जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जो यूज़ किया जाता है वो आर्गन और नियॉन गैस यूज़ की जाती है इसमें। फिर ये जो साइड वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये साइड वाला जो पार्ट है ये है लीड इन वायर, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, ये जो सपोर्ट वायर है और ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इसको कांटेक्ट में रखेगा, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो साइड वाला है ये भी सपोर्ट वायर, सपोर्ट लीड होगा, ठीक है। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है ये इसका बॉटम कहलाता है, ठीक
ठीक है, मतलब कि ये जो है आपका सपोर्ट वायर को एक पर्टिकुलर सपोर्ट देने के लिए बॉटम वाला वायर एक और लगाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो अंदर वाला सिस्टम है ये हीट डिफ्लेक्टिंग डिस्क बोला जाता है इसको। तो ये क्या करता है, हीट को डिफ्लेक्ट करता है, मतलब इधर उधर बाहर निकालता है। तो उससे क्या होगा कि ये ठंडा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हीट डिफ्लेक्टिंग जो है ये डिस्क होती है इसमें लगी हुई। उसके बाद जो है ये जो मेन यहाँ से यहाँ तक का जो कनेक्शन है, ठीक है, ये भी एक वायर ही है। तो इसको कहा जाता है स्टीम प्रेस। तो ये स्टीम प्रेस क्या होता है, ये क्या करता है, हीट को जो है, हीट जो है उसको रिलीज करेगा स्टीम प्रेस। ठीक है, और यहाँ पर लगा होगा एक फ्यूज। और ये फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज का स्पेशल काम होता है कि जब भी हीट ज़्यादा हो जाए तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको पॉइंट को छोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम इसमें। तो ये इसका जो बाहर वाला जो भाग है जहां से इसको कनेक्शन करते हैं, ये जो कनेक्शन वाला भाग है ये होता है एग्जॉस्ट ट्यूब। ठीक है, और ये इसका बेस होता है, और ये बेस फ्रेम में इसी से यहाँ से कसा जाता है इसको। मतलब होल्डर में जब लगाएंगे इसको आप, तो ये होल्डर में कैसे लगेगा, इस बेस से ही लगेगा होल्डर में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये इसका बेस होगा। ठीक, और यहाँ से इतना जो भाग है, यहाँ से दो पॉइंट निकलेंगे, एक न्यूट्रल एक फेस के लिए, एक न्यूट्रल का होगा एक फेस का होगा। और यहाँ सर जाके ये कनेक्शन कहाँ से गया, सीधे इस फिलामेंट में गया, और इस फिलामेंट से होते हुए सीधे रिटर्न आएगा दोस्तों। और बीच में यहाँ पर क्या है, एक फ्यूज लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन फिलामेंट लैंप होता है ये इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन हमें समझ में आ गया। ये जो मैं बता रहा था मैं अभी, ये कंस्ट्रक्शन है, और इस कंस्ट्रक्शन में हमने देखे क्या क्या है लगा हुआ। आगे देखेंगे हम, कार्बन फिलामेंट जो लैंप है ये क्या है, कार्बन के वाष्पित होने से शीशा अंदर जो है वो काला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या होगा, उसका वेपराइजेशन होगा। अब वेपराइजेशन होगा, इसका वाष्पीकरण होगा, तो उसके वाष्पित होने से क्या है, शीशा अंदर काला हो जाता है। तो इसकी जो उम्र है वो करीबन कितना है, 800 से 860 घंटे है इसकी एज। मतलब 800 घंटे मिनिमम, 800 घंटे ये मिनिमम है, 800 घंटे। ठीक है, तो 800 घंटे मिनिमम चलेगा ये। इतने देर तक यदि आप इसको ऑन करके रखेंगे तो 800 घंटे ऑटोमेटिक काम करेगा। फिर इसकी प्रकाश की जो दक्षता होती है, इफिशियंसी, वो कितने ल्यूमेन होगी, तो 3.5 ल्यूमेन पर वाट होती है, ये प्रकाश की दक्षता है। ये कभी कभी पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंड। एक तो शीशा की जो इसकी जो एज है इस बल्ब की, कार्बन फिलामेंट लैंप की, कार्बन फिलामेंट लैंप की जो एज है ये एज कितनी होगी ये पूछ लेता है दोस्तों। तो ये 800 घंटे है। उसके बाद प्रकाश की जो दक्षता है वो कितनी होती है इसकी, 3.5 लुमेन पर वाट होती है। तो ये इसके जो मेन दो तीन पॉइंट है, ये इन पॉइंट को ही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये हमें पता रहना चाहिए। आगे देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे धात्विक फिलामेंट लैंप। और ये जो धात्विक फिलामेंट लैंप है इसका कनेक्शन किस टाइप से किया जाता है, सबसे पहले एक तो सबसे पहले हमने देखा था कार्बन फिलामेंट लैंप, और सेकेंड टाइप देखा आपने धात्विक फिलामेंट लैंप। तो ये जो धात्विक फिलामेंट लैंप है ये अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं हम, मेटल का यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो मेटल का जब यूज करेंगे हम, तो मेटेलिक जो फिलामेंट लैंप होगा वो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर जो हम फिलामेंट यूज करेंगे वो धातु का होगा, अर्थात मेटल का होगा। तो मेटेलिक फिलामेंट लैंप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन कौन सा होगा, पहला होता है निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप, अर्थात कि वैक्यूम भरा होगा, अंदर कोई गैस नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है, एक वायु रहित कांच के बल्ब में एक धात्विक फिलामेंट जैसे कि टंगस्टन लगाया जाता है। तो हमें पता है घरों में जो बिजलियों में, घरों में जो बल्ब यूज किया जाता है, जैसे सूर्य का बल्ब हो गया, तो ये इसमें कौन सा फिलामेंट होता है, ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है दोस्तों। हम जनरली टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूज करते हैं। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप की पहचान हमें पता है, ये पीली रोशनी देता है टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो ये जो लैंप है इसके अंदर ये वैक्यूम होगा टोटल, और इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होगा। क्योंकि वैक्यूम रखने का रीजन यही रहता है, क्यों वैक्यूम रखा जाता है, इससे क्या होगा दोस्तों, कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इसका वाष्पीकरण नहीं होगा। वाष्पीकरण नहीं होगा तो ये ज़्यादा दिन तक सर्विस देगा, इसलिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप का हम यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन हम।
दोस्तों ये जो डायग्राम है ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप का डायग्राम है। और टंगस्टन फिलामेंट लैंप का जो डायग्राम है कौन सा है, ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप का डायग्राम है। तो इसमें देखेंगे हम सेम कंस्ट्रक्शन होगा जैसे कार्बन फिलामेंट लैंप का जो कंस्ट्रक्शन था, वैसे ही इसका भी कंस्ट्रक्शन सेम होगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस ये होगा कि वहाँ पर हमने कार्बन कार्बन फिलामेंट का यूज़ किए थे, यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ करेंगे। तो देखो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये है ग्लास का एनवेलूप। ठीक है, सबसे पहले तो यही समझेंगे, ये किसका है एनवेलूप, ग्लास बुल का एनवेलूप है। मतलब ये ऊपर का जो आवरण है ये कांच का बना होता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया, कांच का है। उसके बाद है अंदर जो गैस भरी है, ठीक है, ये कौन सी गैस भरी होंगी, अंदर जो गैस भरी है ये नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस भरी हुई। इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, अंदर जो गैस भरी है वो नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस है। तो नाइट्रोजन और आर्गन गैस टंगस्टन फिलामेंट लैंप में यूज की जाती है जनरली। ठीक है दोस्तों, हमें इतना पता हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, यदि हम टंगस्टन फिलामेंट लैंप का यूज कर रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस दोनों भरेंगे ही। फिर ये जो बाहर का जो है, ये जो है फिलामेंट, ये फिलामेंट जो दिख रहा है ये है आपका टंगस्टन फिलामेंट। क्या है दोस्तों, ये टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन जो है फिलामेंट उसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है। और कितना होता है दोस्तों, इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका गलनांक, 3400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो गलनांक है ये टंगस्टन फिलामेंट का 3400 डिग्री सेल्सियस होने के कारण ही हम इसका यूज करते हैं, नहीं तो इसका यूज नहीं करते दोस्तों। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका यूज करते हैं। ये ज़्यादा हीट भी होगा, गर्म भी होगा तो भी गलेगा नहीं। उसके बाद ये जो है इसका, ठीक है, इसका जो थर्ड पॉइंट है ये है सपोर्ट वायर। अब ये जो बीच वाला जो पॉइंट है, देखो ये बीच वाला जो वायर है, ये बीच वाला, ये तो टंगस्टन फिलामेंट है। अब ये जो बीच वाला वायर है इस फिलामेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम है सपोर्ट वायर। ठीक है, उसके बाद इसके साइड में आ जाते हैं, ये साइड वाला जो पार्ट हो गया, ये साइड वाला पार्ट है, इसे कहते हैं लीड वायर। क्योंकि ये साइड साइड वाले जो पॉइंट है टंगस्टन फिलामेंट के, उसको क्या करेगा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब पकड़ कर रखेगा। वहां से टूटा, यदि टंगस्टन का जो फिलामेंट लेफ्ट से टूटा या राइट से टूटा तो वो झड़ जाएगा। ठीक है, बाहर गिर जाएगा, मतलब बाहर कहाँ, कांच के अंदर ही हो जाएगा वो, तो आपका बल्ब खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो है, ये जो ग्लास का ही बना होता है, ये जो पॉइंट है बीच में ये ग्लास का ही बना होता है दोस्तों। तो ये ग्लास का बना होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डरनेट वायर। क्या बोला जाता है इसे, डरनेट वायर। क्योंकि यहीं से ये जो वायर है यहाँ से सप्लाई जाएगा, तो यहीं से होते हुए कहाँ तक जाएगा, ये टंगस्टन फिलामेंट तक सप्लाई जाएगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये जो बाहर वाला है ये इससे बोला जाता है स्टीम। ठीक है, और ये जो है बाहर का ये है आपका कैप, ये इससे बोला जाता है कैप, क्योंकि ये चूड़ी वाला भाग होता है और यहीं से हम होल्डर में जब लगाएंगे, होल्डर में जब भी हम इस लैंप को लगाएंगे तो इस कैप के माध्यम से ही हम लगाएंगे दोस्तों। इसीलिए ये कैप है और ये यहाँ पर एक फ्यूज दिया। तो इसमें कैप का यूज इसलिए किया जाता है कि आप बल्ब को सुचारू रूप से अच्छे से आप होल्डर में लगा सकें। इस तरीके से इस लैंप का निर्माण होता है दोस्तों। इसका कंस्ट्रक्शन सेम है जैसे टंगस्टन फिलामेंट लैंप और कार्बन फिलामेंट लैंप, सेम उसका है कंस्ट्रक्शन। बाकी थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें टंगस्टन फिलामेंट यूज किया गया है, उसमें कार्बन फिलामेंट यूज किए हैं। अब इस टंगस्टन फिलामेंट में ये बल्ब के अंदर जो गैस भरी है वो नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस दोनों का मिश्रण होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब इसके मेन मेन जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखेंगे हम दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये जो टंगस्टन है, टंगस्टन का जो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि ऑक्सीकरण होता है, वो उसको रोकने के लिए बल्ब में क्या करते हैं, हम उसको निर्वात करते हैं। अरे वैक्यूम करेंगे तभी तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि वो हवा से क्या करेगा, रिएक्शन कर लेता है, यदि वैक्यूम नहीं रखेंगे तो एयर से हवा से रिएक्शन कर लेगा तो ये जो फिलामेंट है ये जल्दी गल जाएगा और जो बल्ब है वो धुंधला हो जाएगा। तो इसको जो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो टेम्परेचर कितना होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, मतलब गलनांक जो है इसका, ये गलनांक है 3400 डिग्री सेल्सियस। किसका है ये टंगस्टन फिलामेंट का है दोस्तों। तो टंगस्टन फिलामेंट का जो गलनांक होगा 3400 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है दोस्तों, तो टंगस्टन फिलामेंट का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो 0.0051 होता है।
तो कितना, इसको किस तरीके से याद रखेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर कोएफिशिएंट की कोई यूनिट नहीं होती, ये मैं पहले आपको बता दूं, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। और इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बार ये भी पूछा गया है कि टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आता ही है। और उसके बाद है टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एज है, इस लैंप की एज जो एज है ये 750 से 800 घंटे है। कितना है? 750, 750 से 800 घंटे इस लैंप की एज है। मतलब कि यदि आप कंटिन्यू ऑन करके रखेंगे तो 750 घंटे तो चलेगा ही। ठीक है, लेकिन फिलामेंट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बल्ब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट होगा तो सर्विस उसकी अच्छी मिलेगी। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? गैस धात्विक फिलामेंट लैंप। अर्थात इसमें क्या भरेंगे हम? गैस भरेंगे। तो धात्विक फिलामेंट लैंप जो है गैस फिल्ड मेटेलिक लैंप, ये सेकंड वाला है। ठीक है, इसको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया दोस्तों। तो फर्स्ट जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, वैक्यूम फिलामेंट लैंप, और उसके बाद है गैस फिलामेंट लैंप। तो गैस फिलामेंट लैंप में ऐसा क्या हम यूज करते होंगे? तो इसमें क्या है, निष्क्रिय गैस होती है। कौन सी? अक्रिय गैस। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस कौन सी होगी? आपकी इनर्ट गैस। उसके अंदर भरेंगे आर्गन और नाइट्रोजन तथा इन दोनों का मिश्रण। हीटिंग एलिमेंट जो है टंगस्टन, जो हीटिंग एलिमेंट है उसका गलनांक बढ़ाने के लिए इसमें भरा जाता है। अर्थात यदि आप आर्गन और नाइट्रोजन को आप भरेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, ये टंगस्टन फिलामेंट जो है इसकी एज बढ़ जाएगी। अर्थात इसका जो ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, इसीलिए इसको भरा जाता है दोस्तों। तो इसकी एज और बढ़ जाएगी, इसलिए इसमें इनर्ट जो गैस है, निष्क्रिय गैस जो है, निष्क्रिय गैस की बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस आर्गन और नाइट्रोजन, इन्हें भरा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो भरा क्यों जाता है? ताकि उसका गलनांक हम बढ़ा सके। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्शन भी सेम मिलेगा जैसे अक्री जो गैस इसमें भरी जाती है, वैसे ही जैसे टंगस्टन फिलामेंट अभी जो लैंप देखा हमने, वैसे ये भी टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, लेकिन इसमें गैस भरी हुई है। तो कंस्ट्रक्शन तो सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होगा। आइए दोस्तों इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। और इसके कंस्ट्रक्शन में देखो, सबसे पहले जो ये पार्ट है, ये बाहर वाला एनवेलप है, ये बाहर वाला एनवेलप क्या है? ये ग्लास का बना हुआ है। बाहर वाला एनवेलप ग्लास का बना हुआ है, इसीलिए इसे ग्लास बल्ब कहा गया है। उसके बाद इसके अंदर जो गैस भरी है वैक्यूम, या तो वैक्यूम होगा या तो उसके अंदर क्या क्या होगा? वैक्यूम होगा, और आर्गन और नाइट्रोजन गैस का मिक्स होगा। कौन कौन सी गैस भरे हमने? एक तो आर्गन और दूसरा नाइट्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो ये दोनों गैस का मिश्रण है इसमें। तो दोनों गैस का मिश्रण क्यों भरा जाता है? उसमें भी सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि ये निष्क्रिय गैसें हैं, इसलिए इन्हें भरा जाता है। अब ये इसका जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट है आपका टंगस्टन का। ठीक है, क्योंकि टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये याद ही रखना है हमें। टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो लीड है, देखो यहाँ से यहाँ तक के जो कनेक्शन के लिए लीड जो है, ये क्या है? एक फिलामेंट को सपोर्ट देने के लिए सपोर्ट वायर है। अब इसके आगे यदि हम निकलते हैं तो यहाँ पर ये ग्लास का बना होता है, मतलब कांच का बना होता है, इसे बोलते हैं ग्लास स्टीम। क्या बोला जाता है इसे? ग्लास स्टीम। और ये जो है फिलामेंट का कनेक्शन यहाँ से इधर निकल जाएगा। ठीक है, अब आगे यदि हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन और आर्गन, आर्गन प्लस नाइट्रोजन दोनों गैस हमने डाले इसमें, इनर्ट गैस, इसे इनर्ट गैस भी बोला जाता है। अब यदि इसका जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ से, तो ये लीड इन वायर, देखो ये जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ से यहाँ तक का जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये पर्टिकुलर ग्लास का बना होता है। यहाँ से दो वायर निकलते हैं, ठीक है, दो तार होंगे, और ये जो है इसे क्या कहते हैं? हम लीड वायर बोलते हैं, लीड वायर कहते हैं इसे हम। तो इस तरीके से ये जो टंगस्टन फिलामेंट का लैंप जो है, इसका कंस्ट्रक्शन हमें देखने मिलता है दोस्तों। आगे देखेंगे हम। अब आगे में क्या है कि ये जो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, देखो आधा जो कंस्ट्रक्शन नीचे का जो कंस्ट्रक्शन इसका दिया हुआ है, ये नीचे का कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। तो नीचे के कंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है ये देखेंगे हम। ये जो साइड वाला वायर है, तो ये लीड इन वायर है,
ठीक है। और इस साइड वाला जो पार्ट है हाफ पार्ट, ये हाफ पार्ट है एग्जॉस्ट ट्यूब, इसको कहा जाता है एग्जॉस्ट ट्यूब, मतलब कि इसको एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है, और ये भी ग्लास का ही बना होता है दोस्तों। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरा ग्लास का है। और इसके आगे यहाँ पर जो है देखो, ये जो है ये इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इसे गैस, इसको बोलते हैं बल्ब की कैप। और इस कैप के टूटने के कारण हम बल्ब को कनेक्शन नहीं कर पाते, मतलब जोड़ नहीं पाते, लगा नहीं पाते होल्डर में। तो ये है कैप, और इसे कहते हैं मेटेलिक बेस। या तो आप कैप बोलिए या तो इसे बोलिए मेटेलिक बेस। क्यों? क्योंकि इसी से इसको क्या करेंगे, हम होल्डर में लगाएंगे। और अंदर का जो पार्ट है ये इसका कहलाता है सीमेंट का बना होता है। ये सीमेंट अंदर इसीलिए डाला जाता है कि ये अच्छे से पकड़ इसकी मजबूत रहे। उसके बाद है, क्योंकि गर्म होगा तो ये पकड़ अच्छी मजबूत रहेगी तो घूमेगा नहीं, आप बल्ब को होल्डर में बहुत अच्छे से आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद है ग्लास का इंसुलेटर। तो ये जो ग्लास का इंसुलेटर क्यों लगाया जाता है, ताकि ये जो न्यूट्रल और जो फेस वायर है, यहाँ पर न्यूट्रल और फेस के दो बेस पॉइंट बने होंगे, तो ये दोनों बेस पॉइंट क्या है, आपस में टकराए ना, इसीलिए ग्लास का इंसुलेटर लगा होता है। उसके बाद यहाँ पर ये बॉटम कॉन्टेक्ट होता है नीचे वाला, ताकि इसको कनेक्ट करेंगे आप, न्यूट्रल और फेस वायर इस बॉटम कॉन्टेक्ट से कनेक्ट होंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम गैस फिलामेंट लैंप को आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हमें पता रहना चाहिए। आगे देखेंगे हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम देखेंगे क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये जो वैक्यूम लैंप की तुलना में गैस लैंप जो है, जिसमें गैस भरा हो जाता है लैंप, उसकी जो इफिशियंसी वो दोगुनी हो जाती है। मतलब जिसमें एयर भरा हुआ नहीं है, जो निर्वात लैंप है वैक्यूम लैंप, और जिसमें गैस भरा हुआ लैंप जो है, इन दोनों की तुलना में यदि ये 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब निर्वात वाला लैंप यदि एक रेशो में चलता है तो उसका डबल कौन सा चलेगा, गैस वाला चलेगा। इसीलिए 1:2 में होता है, 1:2 में होता है दोस्तों। अर्थात इसकी तो दक्षता है, इफिशियंसी दुगनी हो जाएगी। किसकी? गैस जिसमें भरी हुई है, नियॉन आर्गन जो गैस भरी हुई है, इनर्ट गैस, उसकी जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी 2 गुनी होगी। इसीलिए गैस की ज़्यादा होगी और वैक्यूम की इफिशियंसी कम होगी, और गैस की ज़्यादा होगी। तो ये हम पहचान सकते हैं दोस्तों, जान सकते हैं। इसके बाद है इसका जो प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि से क्या होता है, फिलामेंट लैंप की एज घटती है। यदि आप सप्लाई में, यदि हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई में यदि वोल्टेज हम क्या देंगे, ज़्यादा देंगे, वी ज़्यादा देंगे सप्लाई में, तो ये बल्ब जल्दी खराब हो जाएगा, लैंप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा दोस्तों जल्दी, क्योंकि हीट ज़्यादा क्रिएट होगी और सर्विस कम देगा दोस्तों। तो इसकी एज क्या हो गई, कम हो गई। अब इसकी एज है कितनी एक्चुअल में, ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसकी एज होती है 1000 से 1200 घंटे। 1000 भी चल गए, 1000 घंटे भी चल गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का जो होगा टंगस्टन फिलामेंट वाला, वो 1000 घंटे चल ही जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम